राजपदधारी याजक ये लोगों का सबसे अनुग्रहपूर्ण, गौरवशाली और शानदार समूह हैं, जिन्हें प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशन में देखा था। वे कौन हैं? आइए हम प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशन के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1 पर जाएं। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेने का सिंहासन उस नगर में होगा। वह स्थान कहाँ है जहाँ कोई शाप नहीं है, और जहाँ परमेश्वर और मेने का सिंहासन है। यह स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता है, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। पहला पत्रस अध्याय 2 के अनुसार यह लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। एक और अभिव्यक्ति क्या है जिसका उपयोग हमारे स्थान का वर्णन करने के लिए किया जाता है? और राजपदधारी याजकों का समाज। चुने हुए लोग वे हैं जिनके पास राजपदधारी याजक की योग्यताएं हैं। वे योग्य क्यों हुए? वे कहाँ थे? ऐसा इसलिए है क्योंकि चुने हुए लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, और परमेश्वर के चुने हुए स्थान सियोन में रहते हैं। जब हम इस तथ्य के बारे में ध्यान से सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें राजपदधारी याजक के रूप में नियुक्त किया है, जो सदा सर्वदा के लिए राज्य करेंगे, तो हमारे जीवन जीने का तरीका संसार के लोगों से थोड़ा अलग होना चाहिए। कोरिया के जोसन राजवंश में भी शाही परिवार के जीवन जीने का तरीका आम लोगों से अलग होता था। शाही परिवार के लिए एक व्यवस्था होती है। उसी तरह हमारे जीवन जीने का तरीका संसार के लोगों से अलग होना चाहिए। केवल सांसारिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जो थोड़े समय के बाद गायब हो जाएगी, मुझे आशा है कि हम अपने लक्ष्य के रूप में स्वर्गीय चीजों का पीछा करते हुए अपना जीवन जिएंगे।